प्रिय मित्रों, मैं यह नहीं कहता कि अपनी पत्नी से प्यार नहीं करना चाहिए या मोह नहीं रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, बस मैं यह कहता हूँ, जरूर से ज्यादा कोई भी चीज मनुष्य की सोचने और समझने की बुद्धि नष्ट कर देती है। तो प्रिय मित्रों, यह कहानी है तुलसीदास और उनकी पत्नी की। जन से तुलसीदास जी बेपनाह मोह और प्यार किया करते थे। तो प्रिय मित्रों, आप वीडियो के आखिर में लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, कृपया करके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्रिय मित्रों, तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके जा रही थी, तभी तुलसीदास जी से रहा नहीं गया और तुलसीदास कहने लगे अपनी पत्नी रत्नावली से, मेरी प्रिय धर्मपत्नी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। तभी तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली कहती हैं, इसमें कौन सी ज्यादा चिंता करने की बात है, बस 1-2 दिन की तो बात है, फिर तो मैं वापस ही आ जाऊंगी। यह कहते तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली अपने मायके चली गई। फिर तुलसीदास जी भी किसी काम से बाहर चले जाते हैं, पर तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली को भुला नहीं पा रहे थे। तो रास्ते में ही एक वृक्ष के नीचे रुककर अपनी पत्नी रत्नावली का नाम लेने लग जाते हैं और यही सोचते हुए तुलसीदास जी घर वापस आ जाते हैं और प्रिय मित्रों, रत्नावली की याद में इतना बेसुध हो जाते हैं कि बगैर कुछ खाए पिए लेट जाते हैं। पर तुलसीदास जी को निंद्रा कहाँ आने वाली थी, क्योंकि वे जो अपनी पत्नी रत्नावली से मोह जो इतना करते थे। तो प्रिय मित्रों, फिर क्या बात थी, वे जल्दी से उठें और अपनी पत्नी रत्नावली के मायके जाने का निर्णय कर लिया। और जैसे ही तुलसीदास जी ने केवाड़ खोला तो देखा उस रात भारी बारिश हो रही थी। रत्नावली का घर नदी के उस पार के गांव में था। तुलसीदास जी पत्नी से मिलने के लिए भारी बारिश में निकल पड़े। तब उनको वहां किनारे पर एक आती हुई नाव दिखाई देती है, जो असल में प्रिय मित्रों नाव नहीं, वह एक मुर्दा था। पर तुलसीदास जी तो अपनी पत्नी रत्नावली की याद में इतना खो गए थे कि एक मुर्दा और नाव में भी पहचान नहीं हुई। तुलसीदास जी ने उस मुर्दे पर बैठकर जैसे तैसे नदी पार की। पत्नी के घर पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पत्नी दूसरी मंजिल पर सोती थी, इसलिए घर के पीछे जाकर ऊपर चढ़ने का रास्ता देखने लगे। घर के पीछे उनको एक मोटी रस्सी दिखाई दी। प्रिय मित्रों, असल में वो रस्सी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और मोटा सांप था। उस सांप को पकड़कर ऊपर आ गए और सीधा पत्नी के कमरे में पहुँचे। वहां पर एक लाइट सी जल रही थी। तो तुलसीदास जी को लगा, देखो उनकी पत्नी भी तुलसीदास जी को बहुत याद कर रही थी। जो रत्नावली ने पहले नाव, फिर रस्सी और अब तुलसीदास जी के आने के इंतजार में लाइट जला रखी है, जो सिर्फ एक मन का भ्रम था। तभी तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली हड़बड़ाकर उठी और बोली, इतनी रात बारिश में और वो भी ऊपर, आप कैसे आए? अगर कोई देख लेता तो क्या कहता? अगर आना ही था तो दिन में आ जाते, लोग मान सम्मान भी करते। तभी तुलसीदास बोले, तुम भी तो मेरा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी तो मेरी धर्मपत्नी रत्नावली, तुमने मेरे आने के लिए नाव भेजी, जो नाव नहीं एक मुर्दा था। ऊपर आने के लिए रस्सी पहले ही लटका दी, जो रस्सी नहीं एक सांप था, और लाइट जला रखी। पत्नी ने देखा तो कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। तब रत्नावली कहने लगी, तुलसीदास, तुम मेरे प्यार और मोह में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें नाव और मुर्दे में रस्सी और सांप में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। प्रिय मित्रों, तभी तुलसीदास जी बोले, मैं रत्नावली आपके बिना नहीं रह सकता, मैं तुझसे बहुत अत्यधिक प्रेम करता हूँ। यह सुनते ही रत्नावली ने कहा, इतना प्रेम मुझसे ना करिए। आपने सांप को रस्सी समझकर उसके सहारे आप यहाँ पर आए हो। आपने इतना ही प्रेम प्रभु श्री राम के लिए किया होता तो साक्षात भगवान आपको प्राप्त हो गए होते। रत्नावली का जवाब सुनते ही तुलसीदास तब रह गए।
यह बात उनके हृदय में बैठ गई। तभी उन्होंने अपना पूरा प्रेम भगवान श्री राम के चरणों में सौंपने की प्रतिज्ञा ली। तुलसीदास ने चित्रकूट में एक कुटिया बनाई, पूरे भक्ति भाव से प्रभु राम के प्रेम में मग्न हो गए। उनकी भक्ति भाव और प्रेम की लगन को देखकर साक्षात राम जी और हनुमान जी का उन्हें मिलने की आना ही पड़ा।